Hello guys, welcome to this channel. First of all, I would like to say in this video I am going to explain some important English word that you can see in your competitive exams, as well as you can also use this word in IELTS writing. So let's start from await. What is the meaning of await? Await means await क्या होता है? Await का मतलब होता है to lessen, कम करना, और टू रिड्यूस इन डिग्री और इंटेंसिटी, डिग्री और इंटेंसिटी को कम कर देना। देखो फ्रेंड्स, अवेट का वैसे मतलब होता है कम करना, लेकिन कम करना अगर मैं आपको कह दूं कि आप इसको डिक्रीज़ की थां पर यूज़ कर सकते हो तो ये गलत है, क्योंकि अवेट का मतलब है इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। इसे क्लियरली समझने के लिए देखिए ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर डाली है। बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा लेन टू द हाईवे में एक एक्स्ट्रा लेन डालने से क्या होगा? वी कैन अबेट द ट्रैफिक कंजेशन ड्यूरिंग रश आवर। हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको अबेट कर सकते हैं। अबेट मतलब कम कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को ड्यूरिंग रश आवर, इन घंटों में जब ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होती है। इसकी एक और एग्जांपल है जो आपको ये अबेट वर्ड याद कराने में हेल्प करेगी। सो ये क्या है? आई होप दिस मेडिसिन, मुझे लगता है जो ये मेडिसिन है विल अबेट द पेन इन माई लेग। जो अबेट पेन है ना उसको अबेट कर देगी, कम कर देगी पेन की इंटेंसिटी को जो मेरी लेग में हो रहा है, ये मेडिसिन। एंड एक और एग्जांपल है, एक्चुअली मैं ये एक दो से ज़्यादा एग्जांपल इसीलिए डाली है कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही ये वकैब याद हो जाए और आपको स्पेशल कोई अफोर्ड ना करना पड़े भाई। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोर देन वन एग्जाम्पल। इन टाइम, समय के साथ, हिज एंगर, उसका जो गुस्सा है, विल अबेट, कम हो जाएगा, एंड और ही विल फॉरगिव यू, और वो आपको माफ़ कर देगा। सो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी को भी डाउट होगा कि अबेट का मीनिंग क्या होता है। अबेट का मीनिंग होता है कम कर देना, पर किसे कम कर देना? किसी की इंटेंसिटी को कम कर देना, किसी डिग्री को कम कर देना, इंटेंसिटी को। सो आगे देखिए इसके सिनोनिम्स क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सिनोनियम होते हैं, सिनोनियम उन्हें कहते हैं जो सेम मतलब कि सिमिलर, जो सिमिलर मीनिंग होता है उन जैसे, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं डिमिनिश, सबसाइड एंड डिक्रीज, ये मिलते जुलते हैं, इन सभी का मतलब कम करना होता है, लेकिन ये सेम एग्जैक्ट अबेट के इक्वल नहीं है। सो सिनोनियम वही होते हैं जिसका मिलता जुलता मीनिंग होता है, उससे सिमिलर वर्ड होते हैं, उसे सिनोनियम कहते हैं। और इसके एंटोनियम क्या है? विरोधी शब्द क्या है? राइज, बढ़ना, एग्रावेट, बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, एंड इंक्रीज, ज़्यादा हो जाना। सो एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज़, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? एग्रावेट। एग्रावेट क्या होता है? मेक बोर्स, और बदतर कर देना, और इरिटेटिंग, तंग करना। जैसे देखिए इसे वर्ड को समझने के लिए जो एग्जांपल है वो क्या है? दिस ड्रग, जो ये ड्रग है, जो मेडिसिन है, एग्रावेट द पेन, एग्रावेट ज़्यादा कर दिया है, इस जो ड्रग ने जो मेरा पेन है वो और भी ज़्यादा कर दिया, कठिन मतलब कि जो पेन है उसको बढ़ा दिया। जैसे अबेट क्या था भी, उसको पेन, उसने पेन को अबेट कर दिया, कम कर दिया, जैसे ही इसने एग्रावेट से ठीक उसका विपरीत है। एंड एक और एग्जांपल देखें इसे समझने के लिए इस वर्ड को। आई वॉज स्टिल एग्रेवेटेड, मैं अभी भी एग्रेवेटेड हूँ। क्या एग्रेवेटेड एक और क्या मतलब है इसका? इरीटेटेड हूँ मैं। नॉट इन द मूड फॉर चिट चैट, तो मैं अब बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ। सिनोनियम क्या है इसके? एक्सरबेट, एग्जरबेट, एंड एंटोनियम क्या है? अबेट और डिमिनिश। होप आपको इसका मतलब भी समझा गया। एग्रावेट क्या होता है? मेक वर्स, और भी बदतर बना देना, एंड इरिटेटिंग, और तंग करना। सो हमारा जो अगला नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है अबैट। देखिए अबैट क्या होता है? अबैट होता है टू हेल्प समवन, किसी की सहायता करना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, क्या करना? ऑफेंसिव, ऑफेंसिव करना, और रोंग, कुछ गलत करने के लिए किसी की सहायता करना, उसे अबैट कहते हैं। वैसे तो अबैट सहायता ही होगी एक तरह की, लेकिन कुछ गलत कार्य करने में अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो उसे हम अबैट कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझिए। ही अबैटेड, ही अबैटेड द थीफ, उसने चोर की सहायता की। इन रोबिंग, रोबिंग लूटने में, द बैंक, बैंक को लूटने में उसने चोर की सहायता की। एंड द सेकंड वर्ड इज़ माय फ्रेंड गौतम, जो मेरा फ्रेंड है गौतम, अबैटेड मी, उसने मेरी सहायता की।
टू चीट ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में चीटिंग करने के दौरान। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबेट। सो नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स देख लीजिए पहले। सिनोनिम्स क्या होते हैं? इंस्टिगेट होता है एक इसका सिनोनिम, और दूसरा होता है इनकरेज करना, बढ़ावा देना, हेल्प करनी होता है इंस्टिगेट करना। एंड एंटोनिम क्या होते हैं? डिस्कोरेज करना, डैम्पन करना, एंड प्रोहिबिट करना, रोकना। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या है? एक्सट्रीम और विदाउट डिग्निटी इन द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर और सक्सेस अनसक्सेसफुल। डिग्निटी होता है मानहानि और मान, और विदाउट होता है बिना मान के, और इन द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीम जब आप बिल्कुल अनहैप्पी हो, पुअर कंडीशन है आपकी, और अनसक्सेसफुल है, वहाँ पर एब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन एब्जेक्ट आता किसके साथ है? एब्जेक्ट हमेशा मिजरी, पॉवर्टी एंड फेलियर इन वर्डों के साथ आता है। देखिए इसी एग्जाम्पल से समझिए कैसे आएगा ये वर्ड यूज़ में। एग्जाम्पल क्या है? दे लिव इन द एब्जेक्ट पॉवर्टी। दे लिव इन द एब्जेक्ट पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स वो बहुत ही गरीबी में रहते हैं। एग्जैक्ट उधर क्या होता है? एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं। और नेक्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या है? दिस पॉलिसी हैज़ टर्नड आउट टू बी एब्जेक्ट फेलियर। जो ये पॉलिसी है वो एक एब्जेक्ट फेलियर प्रूफ हुई है। एब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीम, बहुत घटिया फेलियर वो प्रूफ हुई है। सो इसके जो सिनोनियम है वो क्या है? एक्सक्लूसिव एंड सर्वाइल, एंड एंटोनियम मिल्ड एंड प्राउड। एंड हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्ज्योर। एब्ज्योर मीन्स टू लीव समथिंग, किसी को छोड़ देना। लेकिन किसे छोड़ना? स्पेशल लिखा है बिलीफ और क्लेम। आप जिसको बिलीफ को मानते हैं और जो क्लेम आप कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। वर्ड आएंगे जैसे बिलीफ को छोड़ देना, जो आप मानते हैं, क्लेम को छोड़ देना। इसे समझने के लिए देखिए, इफ़ यू एब्जॉर्व समथिंग सच एज बिलीफ और वे ऑफ लाइफ, जिससे आप इफ़ यू एब्जॉर्व समथिंग, अगर आप किसी को एब्जॉर्व करते हैं, सच एज जिसमें कि बिलीफ एंड लाइफ, यू स्टेट पब्लिकली, आप पब्लिकली कह रहे हैं दैट यू विल गिव इट अप, आपने उसे छोड़ दिया है, और यू रिजेक्ट इट, दैट यू रिजेक्ट, और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एंड टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली लेट अस सी एन एग्जांपल। ही एब्ज्योर, उसने छोड़ दिया। टू गिव अप द जॉब, ही एब्ज्योर टू गिव अप द जॉब, उसने जो जॉब है उसे छोड़ दिया। मतलब कि एब्ज्योर क्या है? ये उसका डिसीजन है ना जॉब का, उसने उसको छोड़ दिया जॉब को। सो ये एक क्लेम कर रहा था, या एक उसका बिलीव था, उसने छोड़ दिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड है वह वी रिपेंट, वी एब्ज्योर, और वी विल ब्रेक फ्रॉम आवर चेन। हम पछताते हैं, हम छोड़ते हैं, और हम फिर उसी चेन से टूट जाते हैं। एंड जो इसका सिनोनियम है वो क्या है? रिनाउंस और गिव अप। जो एंटोनियम है वो क्या है? एक्सेप्ट करना, इंडल्ज करना, एंड प्रैक्टिस। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना कठिन हो उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज। जस्ट टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली लेट अस सी एन एग्जांपल। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है इज़ वेरी एब्स्ट्रूज, वो बहुत एब्स्ट्रूज है, उसे समझना बहुत कठिन है। एंड द मोस्ट क्लासिकल म्यूजिक, जो सेकंड एग्जांपल है, मोस्ट क्लासिकल म्यूजिक आर टू एब्स्ट्रूज। जो क्लासिकल म्यूजिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं समझने में। एंड आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं उसे समझ नहीं सकता। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। इसके जो सिनोनियम है वो है ऑब्स्क्योर एंड नेपलस। एंटोनियम क्या है? डिस्टिंक्ट, ईजी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। So in bus, this is for our today's video, and hope you understand.